हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर चार्ज न्यूट्रल एटम के साथ मुंसलिक है। एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान कशिश की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर काबू पाना आसान नहीं होता। ताहम मेटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ मजबूती से मुंसलिक नहीं होते, बल्कि बेतरतीब इधर उधर हरकत करते रहते हैं। इनकी न्यूक्लियस के साथ फोर्स बहुत कम होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बेतरतीब आज़ादाना हरकत करते हैं। जब ये आज़ाद चार्जेस किसी बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएं तो ये ख़ास सिमत में हरकत करते हैं, जिसकी वजह से करंट पैदा होता है। इलेक्ट्रिक करंट का बहाव पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस या बैक वक्त दोनों तरह के चार्जेस की मोशन की वजह से होता है। मेटल्स में करंट का बहाव सिर्फ आज़ाद इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलाइट यानी बर्फ पशीदे के मॉलिक्यूल पानी के महलूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की सूरत में अलग हो जाते हैं। लिहाजा इलेक्ट्रोलाइट में करंट का बहाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस की वजह से होता है। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से इलेक्ट्रिक चार्जेस के बहाव की शरह को करंट कहते हैं। अगर किसी एरिया में वक्त टी के दौरान क्यू चार्ज गुजर रहा हो तो इसमें बहने वाला करंट आई इस तरह से होगा। करंट बराबर है चार्ज बटा वक्त, या आई बराबर है क्यू बटा टी। इलेक्ट्रिक करंट का सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट एम्पियर है। अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से करंट के बहाव की शरह 1 कूलम फी सेकंड हो तो करंट 1 एम्पियर होगा। करंट के छोटे यूनिट्स मिलीमीटर और माइक्रोमीटर हैं, जिनकी तारीफ इस तरह से 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की ताकत -a यानी -3a, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की ताकत -6a। बैटरी करंट का एक मंबा है। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल का अमल पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस को अलग कर देता है। चार्जेस के अलहदा होने से बैटरी के टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। जब हम कंडक्टर की तार को बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं। बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। जब चार्जेस सर्किट में हरकत करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दूसरी करामत किस्म की एनर्जी हीट, लाइट, साउंड वगैरह में तब्दील की जा सकती है। सिर्फ एनर्जी की शक्ल तब्दील होती है, लेकिन चार्जेस की तादाद कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहती है यानी चार्जेस इस्तेमाल नहीं होते। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बजाय हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इस्लाह इस्तेमाल करते हैं, जो फी यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब जी यहाँ पे एक सवाल प्रोड्यूस हुआ है। अगर एक तार में 0.5 कूलम चार्ज 10 में गुजरता है तो तार में करंट बहता है। टाइम बराबर है 10 सेकेंड। क्यू चार्ज बराबर है 0.5 कूलम और करंट मालूम करना है। आई बराबर है क्यू बटा टी। आई बराबर है 0.5 कूलम बटा 10 सेकेंड है तो आई बराबर है 0.05 कूलम पर सेकेंड। आई बराबर है 50 मिली एम्पियर। कन्वेंशनल करंट, आज़ाद इलेक्ट्रॉन जिनकी वजह से मेटल्स में करंट बहता है। कंडक्टर में करंट का बहाव पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से होता है। हम जानते हैं जब कॉपर की तार के दोनों सिरों का टेम्परेचर मुख्तलिफ हो तो हीट एनर्जी ज़्यादा टेम्परेचर वाले सिरे से कम टेम्परेचर वाले सिरे की तरफ बहती है। जब दोनों सिरों का टेम्परेचर यकसा हो जाता है तो ये भाव रुक जाता है। पाइप में पानी का भाव भी ज़्यादा बुलंदी से कम बुलंदी की तरफ होता है। इसी तरह जब कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो ये चार्जेस को ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ बहने पर मजबूर करता है। करंट का बहाव उस वक्त तक जारी रहता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कन्वेंशनल करंट की तारीफ इस तरह से है, वो करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है, कन्वेंशनल करंट कहलाता है। कन्वेंशनल करंट के वही असरात हैं जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहने वाले करंट के होते हैं, जो नेगेटिव चार्जेस की मोशन की वजह से पैदा होता है। यही था इसमें लेक्चर जो था कि हमने ये बयान करना था। पोटेंशियल डिफरेंस का भी बयान कर देते हैं कि जल्दी जल्दी जो है। अगर कंडक्टर का एक सिरा ए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा सिरा बी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो सिरे ए का पोटेंशियल डिफरेंस बी के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। इसकी वजह से कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है।
करंट का बहाव उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बरकरार रहता है। कॉपर की तार में मुसलसल करंट के बहाव को जारी रखने के लिए जिस जरिए से पोटेंशियल डिफरेंस मुहैया किया जाता है वो बैटरी है। जब करंट कंडक्टर में से ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ बहता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी हालतों में तब्दील हो जाती है। जब कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो कंडक्टर के एटम्स के साथ टकराव की वजह से करंट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। बैटरी की मुहैया करदा एनर्जी उस रेजिस्टेंस पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल होती है और हीट एनर्जी के तौर पर सर्फ होती है या एनर्जी की दूसरी हालतों के तौर पर सर्फ होती है। इस एनर्जी का इस तरह सर्फ होना लाइट बल्ब के दोनों सिरों के दरमियान मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। लिहाजा जब सर्किट में से चार्जेस का बहाव होता है तो कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की दूसरी हालतों में सर्फ करने का बायस बनता है। पोटेंशियल डिफरेंस का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वोल्ट है। वोल्ट बल्ब के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट हो तो इसका मतलब है कि चार्ज 1 सी या 1 एम्पेयर करंट जो बल्ब में से गुजरता है 1 जूल एनर्जी सर्व करता है। जब बल्ब रोशन होता है तो करंट से एनर्जी हासिल होती है और इसको रोशनी और हरारत में बदल देता है। अब है जी यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल थर्मल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैकेनिकल वगैरह को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्सेज बैटरियाँ थर्मोकपल्स और जनरेटर्स हैं। जब कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें से करंट बहना शुरू हो जाता है। तार में से करंट के मुसलसल बहाव के लिए बैटरी चार्जेस को एनर्जी मुहैया करती है। पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं और कंडक्टर में से गुजरते हुए नेगेटिव टर्मिनल में दाखिल हो जाते हैं। जब एक पॉजिटिव चार्ज बैटरी के कम पोटेंशियल वाले टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल में दाखिल होता है तो इस चार्ज को ज़्यादा पोटेंशियल के मकाम पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए बैटरी एनर्जी फर्ज करें डब्ल्यू मुहैया करती है। अब हम सोर्स बैटरी ईएमएफ की तरफ इस तरह से करते हैं। ये वो एनर्जी है जो बंद सर्किट में से गुजरने के लिए बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुहैया करती है। ईएमएफ नॉन इलेक्ट्रिकल शक्ल से इलेक्ट्रिकल शक्ल में तब्दील शुदा एनर्जी है। जब एक कूलम पॉजिटिव चार्ज बैटरी में से गुजरता है लिहाजा बराबर है ईएमएफ बराबर है एनर्जी बटा चार्ज ई बराबर है डब्ल्यू बटा क्यू। यहाँ पर ई से मुराद ईएमएफ है, डब्ल्यू नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल शक्ल में तब्दील शुदा एनर्जी और क्यू पॉजिटिव चार्ज है। ईएमएफ का यूनिट जे सी -1 जो कि सिस्टम में 1 वोल्ट के बराबर होगा। 1 वोल्ट के बराबर होगा। लिहाजा अगर ईएमएफ 2 वोल्ट हो तो जब बल्ब एक कूलम चार्ज बंद सर्किट में से गुजरता है तो बैटरी इसको 2 जूल एनर्जी मुहैया करती है। एसी टेक्नीशियन 3 फेज इलेक्ट्रीशियन की जानिब से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।